हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं नितेश निराला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके द्वारा बनाए गए नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल पे। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम एकदम नजदीक आ चुका है और आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आप लोग के लिए वो टॉप, जी हां, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जिन्हें अगर तुमने कर लिया तो बोर्ड के पेपर में जो 6-6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते हैं ना, वो इनसे बाहर नहीं जाने वाले। तो बस स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को देख लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं कि आखिर हमारे जो महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो कौन से हैं, जो कि भैया बोर्ड एग्जाम 2026 में छपने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो पहले चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जो कि एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो बदनाम क्वेश्चन है, पेपर में सिद्ध करो √2 √3 ऐसा एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। और अगर बहुपद की बात करें तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क्स में फिक्स है। ये इस चैप्टर में आपको बताना चाहता हूं कि इसमें 4 मार्क्स तक का ही क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए लॉन्ग 4 नंबर का ही है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग को आने चाहिए। यहां पर ये अंकों से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो बोर्ड के पेपर में देखने को मिलता है। तो आपको अंक वाले क्वेश्चन मैंने कितने ढेर सारे कराए, इनको कर लेना। और भैया रेलगाड़ी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन होता है और साथ में यहां पर आप देख सकते हो आपके सामने लिखा भी है। एक ये क्वेश्चन है और एक हमारे पास है 360 किलोमीटर वाला क्वेश्चन, ये बोर्ड के पेपर में आता ही आता है। तो इन क्वेश्चन को कर लेना। यहां पर देख सकते हो 360 वाला मैंने बताया और यहां पर है भी। ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या तुमने इन क्वेश्चंस को किया? अगर नहीं किए हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, रणभूमि की क्लासेस के अंदर मैंने चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं। अगर तुम किसी क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो, पहले प्रैक्टिस करना। कर ले रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वहां से जाकर के आप जो है कि सारे क्वेश्चन को देख लेना। और हाँ, ये धारा वाला क्वेश्चन भी एक पेपर में देखने को मिलेगा, ये 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। देख लो मेरे भाई, आपके सामने में ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आते ही आते हैं। एक ये आपके सामने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और याद रखना कि थेल्स प्रमेय जो आपके सामने है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थेल्स प्रमेय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये आपको 6 नंबर के जो 3 क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें से किसी ना किसी एक में तुमको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन तुम्हें करना ही करना है। यहां पर देखो त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपको करना ही करना है। देख लो आप त्रिकोणमिति के वो क्वेश्चन जो पेपर में आते ही आते हैं। त्रिकोणमिति के मैंने हर फार्मूले को उगाने के माध्यम से उसको इजी वे में बताने की कोशिश की है। किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो रही है तो रणभूमि की क्लासेस को देख लेना। त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, उसके सारे क्वेश्चन जो यहां पे आप देख पा रहे हो, मैंने प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चन को करवाया है। क्या चाहिए? जब तुम्हारे साथ ये विद्याकुल परिवार खड़ा है तो तुम्हें डरने की क्या बात है? घबराते रहते हो। लो क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को कर डालना और फिर मत कहना कि सर 6 नंबर का ये क्वेश्चन हमारा छूट गया। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं, अब तुम्हें साल भर मैंने पढ़ा दिया है, अब ये प्रैक्टिस करो, खुद से इन पर एकदम लग जाओ कि अब चाहे जो हो जाए हम इसको खुद से लगाएंगे। ये होती है प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम बोर्ड के पेपर में फटाफट इन क्वेश्चंस को निपटा डालोगे। वृत्त चैप्टर से, वृत्त चैप्टर से ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हर साल बोर्ड के पेपर में आता है और इन्हें देख लो। ये सारे क्वेश्चन तुम्हें करना है और आने चाहिए। ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड के पेपर में आते ही आते हैं। अगर आप पेपर को उठाओगे तो मैं कोई वो नहीं है, ये सारे क्वेश्चन 2019 से लेकर के 2025 तक के पूरे सेट को ऑब्जर्व किया गया है और ऑब्जर्व करने के बाद उसमें से देखा गया कि कौन सा क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड है, बार बार रिपीट कर रहा है। उन क्वेश्चंस को चुन चुन के यहां लाया हूं और अगर इन क्वेश्चंस को कर लिए तो 6-6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन ना कहीं नहीं जाने वाले। बाद में याद करोगे निराला को, इसलिए पछताना ना पड़े, इसलिए इन क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से कर लेना। ठीक है मेरे भाई, यहां पर आप देख सकते हो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और भाई साहब ये ब्रूच वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता ही आता है। तो नोट कर ले मेरे भाई, चेक कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट, ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए। अच्छा, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के अंदर, वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल के अंदर चाहे घन हो, चाहे घनाभ हो, चाहे बेलन हो, चाहे शंकु हो, चाहे गोला, चाहे अर्धगोला, मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाया था कि हमारा जो वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन होता है, हमारे ससुराल का नाम है। यहां पर हमारे जो है कि बहुत सारे सदस्य हैं, सास ससुर, है ना, साले साहब, बड़े साले साहब, छोटे साले साहब, है ना, पत्नी और साली जी, सब लोग हैं। मैंने इसको फनी वे में भी समझाने की कोशिश की है, लेकिन तुमने देखा क्या? अरे भाई, एक बार यूट्यूब पर थोड़ा प्लेलिस्ट को खंगालो, हर चैप्टर को बेहतरीन तरीके से कराया हूं, लेकिन तुम लोग देखते नहीं हो। फिर बाद में कहोगे अरे सर जी प्रॉब्लम हो गई। मेरे भाई, ये आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन,
ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हें एक 6 मार्क्स में देखने को मिलेगा, और जबकि है बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी है। मैंने विजय बैच में नहीं कराया, कि लक्ष्य बैच में नहीं कराया, कि आप लोग को जो है कि नहीं मास्टर बैच में नहीं कराया, कहां नहीं कराया, यूट्यूब पे नहीं कराया, कहां नहीं कराया, हर जगह कराया हूं। तो मेरे भाई इन सभी क्वेश्चन को मैं कहता हूं अब खुद से प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें आएगा। तुम अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। सिर्फ क्वेश्चन को मैं कराता जाऊं, तुम देखते जाओ, तो ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस तभी पैदा होता है जब हम उस पर वर्क करते हैं। मैंने ये क्वेश्चन दिया, इस पर तुम खुद से वर्क करो कि कैसे लिखोगे, कैसे लगाना होता है। थोड़ा सोचोगे जब ना, तो तुम्हारे सोच पर प्रेशर पड़ेगा, माइंड पर प्रेशर पड़ेगा, और फिर वो चीज तुम धीरे धीरे करना सीख जाओगे। तो मेरे भाई इनको सब तुम रेल सकते हो, बस जरूरत है मेहनत करने की। देखो माध्यक से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, माध्यक का फार्मूला, माध्य के फार्मूले, बहुलक के फार्मूले, यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। यहां पर देखो अगर मैं बात करूं प्रायिकता से, तो प्रायिकता में कोई चार मतलब 6 नंबर में नहीं आता, लेकिन इसमें 4 नंबर तक में आएगा। 6 नंबर में तभी दे सकता है जब एक ही क्वेश्चन के अंदर ढेर सारे क्वेश्चन दे दे। जैसे यहां पर देखो ढेर सारे क्वेश्चन दिया है, तो यही एक एक दो दो नंबर के हिसाब से ये आपका 6 मार्क्स का हो सकता है। लेकिन इसका 6 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। तो ये मान लो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इस चैप्टर के हिसाब से ये लॉन्ग ही है, क्योंकि इससे ज्यादा इस चैप्टर से बनता ही नहीं है। ठीक है ना? तो ये सारे क्वेश्चंस कर लेना इस चैप्टर से, चाहे वो आपका सिक्का रहा हो, चाहे पांसा रहा हो, चाहे आपका जो है कि ताश के पत्ते रहो, सब कुछ मैंने डीपली पढ़ाया है, डिटेल से बताया है, बस तुम लोग पढ़ते नहीं हो। तो इन सभी क्वेश्चंस को सभी को करना है, और मुझे आप लोग कमेंट करके बताना कि इन क्वेश्चंस को करा है तुमने, और उसमें से कौन से क्वेश्चन है जो तुम्हें नहीं आए। इसी वीडियो के अंदर आके कमेंट करना, और मैं उसको फिर से किसी क्लास के अंदर जब क्लास लेकर के आऊंगा तो ऐड ऑन कर लूंगा, और उसे मैं फिर से आपके सामने जो है कि करा दूंगा। लेकिन आप करो पहले, क्योंकि आप जब करोगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ सर जी ये क्वेश्चन नहीं आया, और तभी मैं कराऊंगा। ठीक है? तो आप लोग के लिए यही थे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस जो मैंने आप लोग को बता दिए। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से करना। एंड थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से इन तक देखा, और बोर्ड एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। बस मेहनत करते रहो, जुनून कम नहीं होना चाहिए, जिगरा में दम बनाए रखो। ये विद्याकुल परिवार तुम्हारे साथ है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और बाकी मिलूंगा मैं फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।